रामपुर एक छोटा सा गांव है। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी ठेला गाड़ी खड़ी है और उस पर कल्लू की मशहूर एग टिक्की लिखा है। कल्लू एक सीधा साधा और मेहनती आदमी अपनी रेहड़ी साफ कर रहा है। तभी हमेशा ख्याली पुलाव पकाने वाला उसका पुराना दोस्त लल्लन वहां आता है। अरे कल्लू भाई, क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह दुकान लगा ली। अंडे रात में ही उबाल लिए थे क्या? अरे नहीं लल्लन भाई, आज नींद जल्दी खुल गई, सोचा थोड़ा जल्दी शुरू करूं, शायद बोहनी अच्छी हो जाए। आजकल धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। मंदा नहीं चलेगा तो क्या दौड़ेगा? तुम सिर्फ एग टिक्की बेचते हो। अरे भाई, जमाना बदल रहा है, कुछ नया करो। चाउमीन, बर्गर, कुछ नया तड़का लगाओ। कल्लू गंभीर होकर कहता है। यार लल्लन, मुझे वो सब बनाना नहीं आता और गांव वालों को मेरी एग टिक्की बहुत पसंद है। बस आजकल लोग शहर का खाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं, यही दिक्कत है। लल्लन सोचते हुए कहता है। बात तो तुम्हारी सही है। खैर, मैं कुछ सोचता हूँ, तुम्हारी रेहड़ी पर लोगों की लाइन लगवाने का कोई जुगाड़ लगाता हूँ। और वहां से चला जाता है। कल्लू अपने टिक्की बनाने की तैयारी में लग जाता है। रात का समय, कल्लू अपने घर में अपनी पत्नी रितु के साथ बैठा है। दोनों खाना खा रहे हैं। रितु बहुत समझदार औरत है। क्यों जी, आज का धंधा कैसा रहा? कल्लू उदासी से कहता है। कुछ खास नहीं, वही रोज वाले 4-5 लोग आए। लल्लन कह रहा था कि कुछ नया शुरू करना चाहिए। देखिए, लल्लन भैया की बात अपनी जगह सही है, लेकिन हमें अपनी खासियत नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी एग टिक्की में जो स्वाद है वो गांव में किसी के पास नहीं है। हमें बस एक छोटा सा बदलाव करना है। बदलाव? कैसा बदलाव? कल से मैं भी आपके साथ रेहड़ी पर चलूंगी। हम टिक्की के साथ कोई स्पेशल चटनी और मसाला देंगे। और हाँ, हमें बात करने का तरीका भी थोड़ा बदलना होगा। ग्राहकों से हंसकर बात करेंगे तो वो बार बार आएंगे। कल्लू के चेहरे पर खुशी आती है। तुमने तो लाख टके की बात कह दी रितु, कल से हम यही करेंगे। अगले दिन दोपहर का समय। आज कल्लू की रेहड़ी पर रितु भी है। दोनों ने मिलकर रेहड़ी को थोड़ा सजाया है और साफ सफाई का खास ध्यान रखा है। कुछ नए मसाले और चटनियां भी रखी हैं। तभी गांव का सबसे कंजूस आदमी प्यारे लाल वहां आता है और नाक सिकोड़ते हुए कहता है। ओ कल्लू, एक एग टिक्की देना, पर याद रहे अंडे छोटे छोटे मत डालना और चटनी जरा दबा के डालना, समझे? कल्लू हंसते हुए कहता है। अरे प्यारे लाल जी, आप फिक्र मत कीजिए। आज मेरी पत्नी रितु ने अपने हाथों से स्पेशल चटनी बनाई है, खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कल्लू प्यारे लाल को टिक्की देता है। रितु उसमें अच्छे से मसाला और चटनी डालती है और मुस्कुराते हुए कहती है। लीजिए प्यारे लाल जी, खाकर बताइए कैसा लगा। प्यारे लाल एक निवाला खाता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। प्यारे लाल मुंह में टिक्की चबाते हुए कहता है। अरे वाह कल्लू, आज तेरी टिक्की में कोई जादू है क्या? ये चटनी, उफ, क्या स्वाद है। जल्दी से एक और लगा दे। कल्लू और रितु एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर धीरे धीरे और भी लोग आने लगते हैं। लल्लन भी वहां पहुंचता है। अरे कल्लू, आज तेरी रेहड़ी पर इतनी भीड़, क्या जादू कर दिया तूने? कल्लू रितु की तरफ इशारा करते हुए कहती है। ये सब रितु का कमाल है लल्लन भाई, इसने टिक्की में प्यार और मीठी बातें मिला दी हैं। गांव का चौराहा। कुछ दिनों बाद। अब कल्लू का धंधा जोरों पर है। लोग उसकी टिक्की के दीवाने हो गए। तभी गांव की एक झगड़ालू औरत कमला वहां आती है। कमला को दूसरों की बुराई करने की आदत है। ए कल्लू, मुझे भी एक टिक्की दे चल, लेकिन देख, अगर बासी हुई तो मैं पैसे नहीं दूंगी, बता रही हूँ। रितु शांति से कहती है। अरे कमला दी, हमारे यहाँ बासी कुछ नहीं मिलता, आप आराम से खाइए। कमला टिक्की खाती है और जानबूझकर कमियां निकालने की कोशिश करती है। अरे इसमें तो नमक बहुत कम है और चटनी भी कोई खास नहीं है, कुछ मजा नहीं आया। कल्लू बिना गुस्सा किए मुस्कुराकर कहता है। कोई बात नहीं कमला दीदी, अगली बार हम आपके लिए और भी बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। तभी प्यारे लाल वहां आता है। अरे कमला,
क्यों झूठ बोल रही है? मैं रोज यही खाता हूँ। कल्लू की टिक्की से अच्छी टिक्की तो शहर में भी नहीं मिलती। कमला चिढ़कर कहती है, अरे प्यारे लाल जी, आप तो इसके फैन ही हो गए, मुझे तो पसंद नहीं आई। लल्लन वहां आते हुए कहता है, अरे कमला भाभी, आप तो हमेशा हर चीज में कोई ना कोई कीड़ा निकालती ही हैं। कभी तो किसी की तारीफ कर दिया करो। कल्लू की टिक्की खाकर तो मुर्दा भी उठकर बैठ जाए। सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। कमला झेप कर वहां से चली जाती है। कल्लू का घर, रात का समय। कल्लू और ऋतु बैठे हैं। कल्लू कुछ पैसे गिन रहा है और खुशी से कहता है, ऋतु, इस महीने हमें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। हमारे उस छोटे से बदलाव ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। ऋतु गंभीरता से कहती है, हाँ जी, कमाई तो अच्छी हुई है, लेकिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने ग्राहकों की इज्जत करनी है और उन्हें अच्छा खाना खिलाना है। कल्लू ऋतु का हाथ पकड़कर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा ऋतु, मैं तुम्हारी ये बात हमेशा याद रखूंगा। सुबह का समय। कुछ दिनों बाद कल्लू की रेहड़ी के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो बहुत कमजोर लग रहा है। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में कहता है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे एक टिक्की मिल सकती है? मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल्लू और ऋतु एक दूसरे को देखते हैं। फिर कल्लू मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बाबा, आप परेशान मत होइए, आप आराम से बैठिए। मैं अभी आपको गर्मा गर्म टिक्की बना के देता हूँ। ऋतु उस बूढ़े आदमी को बिठाती है और उसे पानी देती है। कल्लू उसे एक बढ़िया और बड़ी टिक्की बनाकर देता है। बूढ़ा आदमी टिक्की खाते हुए कहता है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, बहुत स्वादिष्ट है। तभी लल्लन वहां आता है। अरे कल्लू, तू फ्री में टिक्कियां बांट रहा है? ऐसे तो तेरा दिवाला निकल जाएगा। ऋतु लल्लन को समझाते हुए कहती है, लल्लन भाई, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम किसी भूखे को खाना खिला सके तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, और भगवान हमें इसका फल जरूर देता है। लल्लन ऋतु की बात सुनकर चुप हो जाता है। अगले हफ्ते आज कल्लू की रेहड़ी पर काफी भीड़ है। अचानक एक बड़ी सी कार आकर वहां रुकती है। कार में से सूट बूट पहने एक आदमी उतरता है। सब उसे हैरानी से देखते हैं। अजनबी कल्लू के पास आकर कहता है, क्या तुम ही कल्लू हो जो ये एग टिक्की बेचते हो? कल्लू थोड़ा डरते हुए कहता है, जी बाबूजी, मैं ही कल्लू हूँ। क्या हुआ? अजनबी मुस्कुराते हुए कहता है, डरो मत, मैं शहर की एक बड़ी फूड मैगजीन का एडिटर हूँ। मैंने तुम्हारी टिक्की के बारे में बहुत सुना था, आज खुद खाकर भी देख लिया। सच कहूँ तो इसका स्वाद लाजवाब है। कल्लू खुशी से कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अजनबी एक कार्ड देते हुए कहता है, मैं तुम्हारी टिक्की के बारे में अपनी मैगजीन में एक आर्टिकल छापना चाहता हूँ। इससे तुम्हारा धंधा और भी बढ़ जाएगा। कल्लू और ऋतु खुशी से फूले नहीं समाते। लल्लन और गांव के बाकी लोग भी बहुत खुश होते हैं। लल्लन कल्लू को गले लगाते हुए कहता है, देखा कल्लू, मैंने कहा था ना, एक दिन तेरा नाम जरूर होगा। प्यारे लाल भी हंसते हुए कहता है, अरे भाई कल्लू, अब तो तू बड़ा आदमी बन जाएगा, पर हमें मत भूलना। कल्लू हाथ जोड़कर कहता है, अरे प्यारे लाल जी, मैं आप सबको कैसे भूल सकता हूँ। आप सबके प्यार और ऋतु के साथ की वजह से ही तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सब लोग हंसते हैं और कल्लू की सफलता पर खुश होते हैं। तो देखा, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के प्रति अच्छी भावना हमेशा अच्छा फल देती है। अपने काम पर भरोसा रखे और उसमें थोड़ा प्यार और सम्मान मिला दे तो सफलता निश्चित है। इंसानियत और दयालुता हमें न सिर्फ अच्छा इंसान बनाती है, बल्कि हमारे जीवन में खुशहाली और तरक्की भी लाती है।